क्यों रीत? Why? तुम उस बात को सच प्रूव क्यों करना चाहती हो जो बिल्कुल झूठ है? मेरी हंसती खेलती लाइफ को बर्बाद करना तुम्हारा इकलौता मकसद क्यों है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम क्यों मुझे इतना हेट करती हो? क्यों? ओ, मेरे इस फेस की वजह से? ये चेहरा तुम्हारी प्रॉब्लम का कारण है? एक मिनट, जस्ट वेट अ मिनट। ये चेहरा सारे फसाद की जड़ है ना? अब मैं ये चेहरा किसी को नहीं दिखाऊंगी, किसी को भी नहीं। अब मैं इसे छुपा कर रखूंगी ताकि रीत इस चेहरे को ना देखे और फिर किसी को भी मौत के मुंह तक न पहुंचाए। मैं हमेशा इसे छुपा कर रखूंगी। I'm so sorry। अब से आपको अपनी वाइफ का चेहरा कभी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यही वो फेस है। इसी चेहरे की वजह से आपका बेटा प्रतीक लाइफ और डेथ के बीच में झूल रहा है। एक बात और कह देती हूँ, अगर मैं मर भी गई ना तो इसी पट्टी के साथ मुझे जला दीजिएगा। अब ये चेहरा किसी को नहीं दिखाना चाहती, किसी को भी नहीं। ये क्या कर रही हैं शालिनी जी? खोलिए इसे। क्या तमाशा लगा रखा है आपने? और आपको ये यहाँ तमाशा करने की जरूरत नहीं है। हम लोग ऑलरेडी बहुत परेशान हैं। शालिनी जी, आप ये क्या कर रही हैं? आप जानती हैं ना मुझे आपकी कितनी जरूरत है। एक तरफ मेरा बेटा जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है और एक तरफ आपको मैं इस तरह टूटता हुआ नहीं देख सकता। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। हाँ, तो क्या करूं बताइए? और मैं क्या कर सकती हूँ? मैं सबके बारे में इतना सोचती हूँ, फिर भी आपकी फैमिली ने मुझे नहीं अपनाया। सब मुझ पे डाउट करते। मेरा पर्दाफाश करने के लिए बड़े बड़े साजिश रचते हैं। आपने देखा ना कि कैसे मेरी वजह से आपका मासूम बेटा प्रतीक मौत के मुंह में जाने वाला था। रीत के इस ऑब्सेशन की वजह से इतना बड़ा कांड हो गया। फूफा जी, इन्हें प्लीज यहां से ले जाइए। हम लोग ऑलरेडी बहुत सफर कर रहे हैं। हाँ बेटा। शालिनी जी, शालिनी जी, आप इधर आइए, बैठिए। डॉक्टर, मेरा भाई कैसे है? पेशेंट की हालत थोड़ी क्रिटिकल है। खून बहुत बह गया था तो हमने ब्लड ट्रांसप्लांट कर दिया है। डॉक्टर, कोई भी कमी रहनी नहीं चाहिए। डोंट वरी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेट्स वेट एंड वॉच। डॉक्टर, प्रतीक को कुछ होगा तो नहीं ना? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? डोंट वरी, आपके हस्बैंड अंडर ऑब्जर्वेशन है, कुछ कह नहीं सकते। राघव, आप कुछ कीजिए ना, प्लीज कुछ तो कीजिए। प्रतीक को बचाइए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मैं प्रतीक के बिना नहीं जी सकती। राघव, प्लीज कुछ कीजिए। प्लीज प्रतीक को नहीं कीजिए। एक्सक्यूज मी। कैसे भी करके कुछ तो कीजिए, कुछ तो कीजिए। प्लीज शांत हो जाइए। प्रतीक के लिए बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट मेडिसिन अरेंज करवाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं प्रतीक को कुछ नहीं होने दूंगा। भाभी, भाभी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हाथ मत लगाना मुझे। ये सब तुम्हारा किया धरा है रीत। अगर प्रतीक को कुछ भी हुआ, मैं
तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरे हस्बैंड की कातिल कहलाओगी तुम। भाभी मैं कुछ नहीं सुनना मुझे। अब तो मुझे यकीन भी नहीं हो रहा है कि पता नहीं तुम मुझसे सच बोल भी रही हो या झूठ बोल रही हो। कहीं तुम्हारा प्लान तो नहीं था? तुमने पहले से डिसाइड किया हुआ था कि वो ट्रक ड्राइवर प्रतीक को मार देगा। तुमने मुझसे झूठ बोलकर ये सब कुछ कराया रीत। तुम मुझे मेरा भरोसा कैसे तोड़ सकती हो? इतना बड़ा विश्वासघात कैसे कर सकती हो मेरे साथ? मुझे तो ये भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम वही रीत हो जिसे मैं जानती थी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? भाभी क्या कह रही हो? आप जानती है मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैंने नहीं कहा था उस ट्रक ड्राइवर को ऐसा कुछ भी करने के लिए। उसने पता नहीं क्यों प्रदीप भैया को उड़ा दिया, मुझे नहीं पता। ये आप क्या कह रही हैं? आपने तो उनका एक्सीडेंट करने के लिए मुझे बोला था। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? किसने कहा तुमसे ये सब कहने के लिए? हाँ मैंने तुम्हें पैसे दिए थे और मैंने तुमसे ये भी कहा था कि अपना ट्रक प्रदीप भैया से सिर्फ उतने ही करीब लेके जाना कि सामने वाले को देखने में खतरा लगे, ना कि सच में उनकी जान खतरे में डाल दो। तुमने मुझे यकीन दिलाया था ना, तो फिर क्यों किया उनका एक्सीडेंट? मैंने इतनी बार तुम्हें अच्छे से समझाया कि किसी को खरोच नहीं आनी चाहिए, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन तुमने फिर भी उनका एक्सीडेंट कर दिया। और अब तुम यहाँ पे खड़े होकर झूठ बोल रहे हो। प्रतीक भैया मेरे भाई जैसे है, वो देवर है मेरे। मैं क्यों तुमसे कहूंगी उनकी जान लेने के लिए? मैंने कब कहा? आपने मुझे उसे मारने के लिए कहा था। आपने तो मुझे वो पैसे उसे उड़ाने के लिए दिए थे और मैंने वही किया। मैंने कब कहा ये? आपने साफ साफ कहा था कि उसे टक्कर ऐसी मारना कि वो मौत के कगार तक पहुंच जाए, लेकिन मरे नहीं। आपने मुझे कहा था कि आप क्राइम रिपोर्टर हैं, आपने ऐसे बहुत से हिट एंड रन केस देखे हैं, तो आपके पास काफ़ी अच्छा तजुर्बा भी है। सब तो आपने ही तय किया था कि ट्रक की स्पीड कितनी होगी, वक्त क्या होगा और किस तरफ से टक्कर मारनी है। आपने जैसा बोला मैंने वही तो किया। दिव्या भाभी मैं नहीं जानती कि आदमी झूठ क्यों बोल रहा है, लेकिन आपको इसकी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा है ना? आप जानती है ना मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। सच तो ये है रीत कि उसके कहे हर एक शब्द पे मुझे विश्वास हो रहा है। तुमने खुद माना ना कि तुमने उसे पैसे दिए थे और तुमने ये सारा नाटक प्लान किया था। फिर वो झूठ क्यों बोलेगा? पर वो एक्सीडेंट तो नाटक था ना, मैंने सच में थोड़ी हिट करने के लिए बोला था। आप भी उस प्लान का हिस्सा थी, आप तो सब जानती है ना। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पाप मुझे बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है रीत। अगर तुम सारा इल्जाम मुझ पे डालना चाहती हो ना तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। मैं खुद अपने आप को प्रतीक के इस खतरे के लिए कोस रही हूँ। आज मेरी वजह से ही वो अंदर है, तो तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है भी नहीं। अब ये आदमी सच में झूठ बोल रहा है। और वो झूठ क्यों बोलेगा? तुमने खुद उसे पैसे दिए थे रीत, तुमने खुद हम सबके सामने बात मानी है। तुमने उसे पैसे दिए थे ना, उसने पैसे लिए और जो तुमने कहा वो कर दिया। उसकी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। तुम खुद गई थी पैसे लेकर, तुमने खुद उसे पूरा प्लान समझाया और खुद सारी चीजें तय की। वो झूठ क्यों बोलेगा? झूठ वो नहीं, झूठ ये है। झूठ तुम बोल रही हो रीत, और तुम इतनी समझदार हो कि तुम ये सारी बातें समझती हो। सब कुछ तुमने ही किया।